Hello everyone. So we are solving the exercise of the chapter haloalkanes and haloarenes, and today it's the turn of question number 18. So the question says para-dichlorobenzene has higher melting point than those of ortho and meta isomers discuss. आपसे पूछा गया है कि जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द ऑर्थो एंड मेटा डाइक्लोरोबेंजीन. ऐसा क्यों? तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों आइसोमर्स के हम स्ट्रक्चर्स बना लेंगे. ये बनाए आपने स्ट्रक्चर्स. ये क्या है बेटा? दिस इज पैरा आइसोमर्स, दिस इज ऑर्थो आइसोमर एंड दिस इज मेटा आइसोमर. ठीक है. अब अगर हम इन तीनों स्ट्रक्चर्स को बहुत ध्यान से देखें तो देखो, अगर हम बात करें पैरा आइसोमर की तो उसमें एक सीएल है यहां पर और एक सीएल है यहां पर. थोड़ी सी सिमेट्री दिख रही है हमें, है ना? यहां पर एक यहां है और एक यहां है. ये तो बिल्कुल भी सिमेट्रिक नहीं है और ये वाला भी बिल्कुल भी सिमेट्रिक नहीं है. हम यहां पर सिमेट्री की बात क्यों कर रहे हैं बेटा? सिमेट्री कहां से आई? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें बात करनी है मेल्टिंग पॉइंट की. हम डिस्कस कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो क्रिस्टल लैटिस है उस क्रिस्टल लैटिस को आपको ब्रेक करना है. क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ कि उनके बीच में जो भी होंगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को आपको ओवरकम करना है. राइट? अच्छा, मेल्टिंग का मतलब क्या हुआ बेटा? आप सॉलिड से जा रहे हैं लिक्विड स्टेट में. ऐसा ही होता है मेल्टिंग, है ना? सॉलिड को मेल्ट करना होता है. तो आप क्या करेंगे, यहां पर आप चेक करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है. अब क्योंकि जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है वो क्या है बेटा? वो है सिमेट्रिक. सबसे ज्यादा सिमेट्रिक वही है. तो इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो थोड़ी स्ट्रांग होंगी. बहुत ही नीटली ये जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे बेटा? एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर जाएंगे इन द क्रिस्टल लैटिस. ठीक है. तो इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बेटा क्रिस्टल स्ट्रक्चर की. क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होगा इसका वो बहुत अच्छा होगा, क्लोजली पैक होगा, है ना? यहां पे लिख लेते हैं क्लोज पैकिंग. क्लोज पैकिंग होगी. जितनी अच्छी पैकिंग होगी उतनी ही ज्यादा क्या होंगी बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है. और इसी वजह से उतना ही ज्यादा क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट. ठीक, बात समझ आई? अब इसको हम थोड़ा और अच्छे से लिख लेंगे. देखो बेटा, चेक करेंगे यहां पर क्या लिखा है. The para isomer being more symmetrical fits closely in the crystal lattice and thus has stronger intermolecular forces of attraction than ortho and meta isomers. As during melting, the crystal lattice breaks, therefore a larger amount of energy is needed to melt the para isomer than the corresponding ortho and meta isomers. Right? So therefore, in other words, the melting point of the para isomer is higher than the corresponding ortho and meta isomers. ठीक है, बात समझ आ गई बेटा? क्योंकि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन ज्यादा सिमेट्रिक है. सिमेट्रिक होने की वजह से क्रिस्टल लैटिस जो है वो क्लोजली पैक होगा एंड देयरफॉर उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगे एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स. एंड इसी वजह से जो पैरा आइसोमर है उसका क्या होगा बेटा? मेल्टिंग पॉइंट भी हायर होगा. ठीक है. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. तब तक के लिए बाय बाय.